हेलो क्लास फर्स्ट बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी हिंदी की आराध्या बुक से पाठ 24 चाचा नेहरू। तो चलिए आप अपनी आराध्या बुक निकालिए हिंदी की और उसमें हम लोग पढ़ते हैं पाठ 24 चाचा नेहरू। बच्चों, इससे पहले मैंने आपको जीके का असाइनमेंट भेजा था 1 to 5 चैप्टर, तो आप उसको लर्न करिए बच्चों। वो सब एग्ज़ाम में आने वाला है। आपका हाफ ईयरली स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग अभी से पढ़ाई में लग जाइए। अक्टूबर में आपका हाफ ईयरली होगा, तो हाफ ईयरली में तो ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो कम चैप्टर थे, आपने पढ़ लिया। लेकिन हाफ ईयरली में पूरे चैप्टर फर्स्ट से आएगा पूरा हिंदी में। जो भी मैंने फर्स्ट चैप्टर से लेकर अभी तक जितने भी पढ़ा रही हूँ, आपको सारे पढ़ने हैं और अच्छे से पढ़ने हैं। और इसी तरह जीके में जो मैं असाइनमेंट भेज रही हूँ वो आपको लर्न करना है। डेली आप लर्न करेंगे, अभी से पढ़ेंगे तो आपके लिए इजी होगा। तो चलिए हम लोग आज हिंदी पढ़ते हैं चाचा नेहरू के बारे में। ये देखिए चाचा नेहरू की फ़ोटो है। और आपको पता है बच्चों, चाचा नेहरू कौन थे? आप लोग हमेशा 14 नवंबर को जब हम लोग बाल दिवस मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे, तो आपको याद आता है ना, उस दिन चाचा नेहरू के बारे में हम लोग बात करते थे क्लास में। तो बच्चों, चाचा नेहरू कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू इनका नाम था, और ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री चुने गए थे जब हमारा देश बच्चों आज़ाद हुआ था 1947 में। तो उसके बाद इनको पहला प्रधानमंत्री चुना गया था। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है चाचा नेहरू के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889, 1889, इसको पढ़ेंगे हिंदी में, 1889 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। ये इलाहाबाद में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू था। वे उच्च कोटि के वकील थे। इनकी माता का नाम स्वरूप रानी था। पंडित नेहरू का विवाह कमला नेहरू से हुआ था। इनके यहाँ एक सुंदर बेटी हुई, उसका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी रखा गया। और आपको पता है ये इंदिरा जी कौन थी? ये भी हमारी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई थी, है ना, इंदिरा गांधी। तो इनके यहाँ एक सुंदर बेटी हुई, उसका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी रखा गया। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। आप लोगों को मैं हमेशा बताती थी ना, 15 अगस्त 1947 को हम लोग अब अंग्रेजों के उससे मुक्त हुए थे ना, हम लोग का देश आज़ाद हुआ था। तो इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे। तो बच्चों, नेहरू जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने देश की प्रगति के लिए अनेक कार्य किए, मतलब देश की उन्नति के लिए बहुत सारे काम किए। और फिर बच्चों चलिए पेज पलटिए। पंडित नेहरू बच्चों के साथ रहना, उनसे बातें करना तथा उनके साथ खेलना बहुत पसंद करते थे। उनका जन्मदिन 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बात आप लोग याद रखिए कि जो उनका जन्मदिन है 14 नवंबर, उसको बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उन्हें बच्चे बहुत पसंद थे। और उन्हें एक चीज़ और भी बच्चों पसंद थी, वो क्या? गुलाब का फूल, रोज़ उन्हें बहुत पसंद था। इसलिए देखिए उनके कोट में हमेशा लगा रहता था। नेहरू जी बच्चों को बहुत प्यार करते थे, इसी कारण आज भी सभी बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते हैं। अपने जन्मदिन 14 नवंबर को वे बच्चों की भीड़ में मनाकर बहुत खुश होते थे। जो अपना जन्मदिन है वो किसके साथ मनाते थे? बच्चों के साथ। फिर इसके बाद 27 मई 1964 ईस्वी को उनका देहांत हो गया। वे मरकर भी अमर हो गए। आज भी सभी लोग उन्हें याद करते हैं। तो बच्चों, ऐसे लोग जो देश के लिए काम करते हैं, जो अच्छे काम करते हैं,
वे मरकर भी अमर हो जाते हैं। देखिए आज भी हम लोग उनके बारे में बातें करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो बच्चों आज आपने चाचा नेहरू के बारे में जाना और ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़िए फिर से, और ये कब पैदा हुए, कब इनका देहांत हुआ, और ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री चुने गए। और इनके जन्मदिन को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे के रूप में। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिए हमेशा। और फिर इस चैप्टर में आप ये शब्द अर्थ कॉपी में लिख लीजिए। अब चलिए पेंसिल निकालिए और हम लोग करते हैं प्रश्न प्रहर। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है का में उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर जो शब्द उपयुक्त है, सही है, वही हमको भरने हैं। तो पहला है नेहरू जी का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में ना। फिर दूसरा है पंडित नेहरू ने देश की प्रगति के लिए अनेक मतलब बहुत सारे काम किए, अनेक। पंडित नेहरू को गुलाब का फूल बहुत पसंद था। फिर चौथा है पंडित नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर को मनाया जाता है ना। फिर नेक्स्ट देखिए खा में चित्र पहचान करके नाम लिखिए। तो आपको चित्र तो समझ में आ ही रहा है। देखिए जवाहरलाल नेहरू जी का है, फिर यह हमारे देश का झंडा है, तिरंगा, और तीसरा है गुलाब का फूल। अब यहाँ पर देखिए गा में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसे आप कॉपी में लिखिएगा। आप कॉपी में शब्द अर्थ लिखेंगे और उसके बाद ये प्रश्न उत्तर भी आपको कॉपी में ही लिख लेना है। अब देखिए बस आपको इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, एक ही लाइन लिखनी है। पंडित नेहरू की माता का क्या नाम था? तो क्या माता का नाम था? तो आप लिखेंगे पंडित नेहरू की माता का नाम स्वरूप रानी था। फिर दूसरा है पंडित नेहरू का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो वो भी आपकी बुक में है। पंडित नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। फिर नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, पंडित नेहरू की पत्नी का क्या नाम था? पंडित नेहरू की पत्नी का नाम कमला नेहरू था। बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। पंडित नेहरू जी का देहांत कब हुआ? तो लिखेंगे आप पंडित नेहरू जी का देहांत 27 मई 1964 को हुआ, है ना। तो ये आप करेंगे, ये प्रश्न उत्तर कॉपी में करेंगे। अब चलिए आगे पेज पलटिए, हम लोग पढ़ते हैं भाषा बोध। तो भाषा बोध में बच्चों का है परस्पर विपरीत अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। तो जो उल्टा है, विपरीत मतलब उल्टा, विलोम, तो उसको करना है आपको। देखिए पहले क्या है, सुंदर, सुंदर का है कुरूप, सुंदर का कुरूप, जैसे कि बदसूरत होता है उसी को कहते हैं सुंदर का कुरूप। फिर अब लगाइए स्वतंत्र का परतंत्र, स्वतंत्र का परतंत्र, दा पे लगाएंगे। फिर प्रिय का है अप्रिय, य पे लगाइए। जन्म का मरण, जन्म का मरण, आ पे लगाइए। खुशी का दुखी। फिर यहाँ पर नीचे खा में देखिए एक से अनेक का मेल कीजिए, एक से अनेक का सुमेल कीजिए। तो ये एक वचन और बहुवचन है, सिंगुलर एंड प्लूरल, वन और मैनी, ठीक है। तो चलिए करते हैं बच्चा बच्चे, तितली तितलियाँ, केला केले, कुत्ता कुत्ते, लड़की लड़कियाँ। तो बच्चों ये आज आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो इसे जो भी चैप्टर आप पढ़िए उस दिन उसको अच्छे से रीड करिए, दोबारा उसको लर्न करिए, ताकि आप हाफ ईयरली में बहुत अच्छे से कर पाएँ। और इस पेज पर, नेक्स्ट पेज पर 63 पर लिखा हुआ है, एक फूल बना है ना रोज़, इसको आप कलर कर लीजिएगा अच्छे से। और लिखा है यहाँ किन्हीं 4 प्रधानमंत्रियों के चित्र चिपकाकर उनके नाम लिखे। तो आप कोई भी 4 प्रधानमंत्रियों के चित्र चिपकाइएगा।
ओके ओके बच्चों, बाय।